गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 3 का पाठ 4 दीवानों की हस्ती। इस कविता के लेखक हैं यानी कवि हैं भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा जी ने इस कविता के माध्यम से उन लोगों के विषय में बताया है कि जो बहुत ही मस्त मौला स्वभाव के होते हैं जो किसी चीज़ की ज़्यादा चिंता नहीं करते, जहाँ भी जाते हैं सभी लोगों को अपना बना लेते हैं और सभी के साथ घुल मिल जाते हैं। इन पंक्तियों में देखिए कवि ने बताया कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हम आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इन पंक्तियों में कवि ने बताया कि हम दीवानों की यानी हम लोगों की क्या हस्ती, यानी हमारी एक ऐसी हस्ती है, हमारी ऐसी दुनिया है कि हम आज यहाँ कल वहाँ चले। यानी कवि कहता है कि हमारा ऐसा स्वभाव है कि हम एक स्थान पर नहीं रहते हैं, आज यहाँ हैं और कल वहाँ चले यानी कल किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। कि दीवाने वो लोग होते हैं जिनको सभी लोग पसंद करते हैं और उन लोगों का ऐसा स्वभाव होता है जो न तो एक स्थान पर रुकते हैं और सभी को अपना बना लेते हैं, सभी उनको बहुत पसंद करते हैं। वो बहुत ही खुश मिजाज स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। कहते कि हमारी क्या हस्ती है, हम तो आज यहाँ हैं और कल वहाँ चले, यानी एक स्थान पर रुकने वाले नहीं हैं, हम आज यहाँ हैं और कल दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो हमारा जो स्वभाव है मौज मस्ती वाला वो हमारे साथ ही चला जाता है और हम ये हंसी खुशी की धूल उड़ाते हुए जहाँ भी जाते हैं वहाँ साथ ले जाते हैं। यानी हमारी जो खुशियाँ हैं हम उनको जहाँ भी जाते हैं अपने साथ ले जाते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि आए बनकर उल्लास अभी। कवि कहते हैं कि इनमें लोग उनको कहते हैं कि अभी अभी तो तुम उल्लास यानी खुशी बनकर आए थे, आंसू बनकर बह चले। और अब जब ये ऐसी स्वभाव के लोग जब जाते हैं तो उन्हें लोग बहुत याद करते हैं और उनकी याद में लोगों की आंखों में आंसू बनकर बह निकलते हैं। तो कहते हैं कि अभी तो आप खुशी बनकर तो हमारे जीवन में आए थे और आंसू बनकर अब बह चले हो और अब इतनी जल्दी हमें छोड़कर जा रहे हो तो हमारी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। यानी जब ये लोग जाते हैं तो सभी कहते हैं कि अरे अभी अभी तो आप हमारे जीवन में कैसे किस प्रकार तो आप आए थे और अब कहाँ चले जा रहे हो। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि किस ओर चले यह मत पूछो, यानी ऐसे लोग ऐसे होते हैं जिनका न कोई एक स्थान नहीं निश्चित नहीं होता है कि हमसे ये मत पूछो कि हम कहाँ जा रहे हैं। यानी उनका जहाँ भी मन करता है वो उसी स्थान पर चले जाते हैं। इसलिए हैं चलना है बस इसलिए चले, यानी हमें जाना है, एक स्थान पर हम नहीं ठहर सकते, हमें जाना है इसलिए हम जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, यानी हमें संसार से जो कुछ लिया है जग को अपना कुछ दिए चले। यानी संसार से हमें बहुत सी खुशियां सुख दुख लिए हैं और हम भी अब संसार को अपना सब कुछ देकर जा रहे हैं। यानी इन्होंने भी संसार के लोगों को जिनके साथ रहे हैं उनको कुछ दिया है अपने, यानी उन्होंने और अन्य लोगों को अपनी खुशियाँ दी हैं, उन्हें अपना तरफ से कुछ सुख दिया है। यानी हर तरह की चीज़ें जैसे इन्होंने संसार से स्वयं ग्रहण की हैं तो वैसे ही इन्होंने संसार को भी कुछ दिया है। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दो बात कही इन्होंने, यानी किसी को दो बात कह दी तो दो बात सुनी, तो दूसरे लोगों ने भी इनको कुछ दो बातें सुनाई हैं। यानी इन्होंने भी किसी से दो बातें कही हैं और इन्होंने स्वयं भी औरों की दो बातें सुनी हैं। कुछ हंसे फिर कुछ रोए, और ये यानी इनके जीवन में सुख के पल आए तो ये कुछ हंसे भी हैं और जब इनके जीवन में दुख आया तो ये कुछ रोए भी हैं। छक कर सुख दुख के घूंटों को, यानी इन्होंने सुख और दुख के दोनों घूंटों को समान रूप से पिया है, समान रूप से सुख दुख को सहन किया है। हम एक भाग से पिए चले, यानी सुख और दुख दोनों को हमने समान भाव से अपने जीवन में ग्रहण किया है और ग्रहण करके हम आगे चल दिए हैं। अगली पंक्तियों में देखिए, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर
ले असफलता का भार चले। यानी इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में, यानी संसार में दुनिया का स्वभाव ऐसा है कि वो दूसरों से सिर्फ मांगते ही मांगते रहते हैं, यानी स्वयं किसी को कुछ देना नहीं चाहते। तो ऐसी इस दुनिया में हम स्वच्छंद यानी सब कुछ खुले स्वतंत्र रूप से प्यार लुटाकर यानी प्यार देकर चल पड़े हैं। यानी सब कुछ हम स्वच्छंद होकर स्वतंत्र होकर हम अपना प्यार देकर जा रहे हैं। हम एक निशानी सी उर पर है, उर होता है हृदय, हम यानी अपने हृदय पर एक निशानी लेकर ले असफलता का भार चले, यानी असफलता का भार लेकर हम जा रहे हैं। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि जो ये दुनिया है, इसमें ये संसार है, ये बहुत ही स्वार्थी है। इसमें लोग दूसरों से सिर्फ लेना ही लेना चाहते हैं, कुछ देना नहीं चाहते। और कवि ने क्या किया है कि स्वतंत्र रूप से यानी अपना दिल खोलकर लोगों को अपना प्यार दिया है। और वो कहते कि मैं अपने हृदय के ऊपर एक असफलता की निशानी लेकर जा रहा हूँ, यानी संसार का जो स्वभाव है उसके आधार पर मैं असफल हूँ। यानी संसार कवि है वो निस्वार्थ भाव का जीवन जीना चाहते हैं, उनके दिल में कोई छल कपट नहीं है। इसलिए कहते हैं कि और बाकी जो संसार के लोग हैं वो क्या है, वो सिर्फ लेना ही लेना चाहते हैं, दूसरों को कुछ देना नहीं चाहते। और कवि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हैं और कहते हैं कि ऐसी स्वभाव मेरा नहीं है, इसलिए मैं एक असफलता का भार हृदय पर लेकर जा रहा हूँ। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब जाते हुए कवि कहते हैं कि अब अपना और पराया क्या, यानी कवि अपने और पराये के बंधन से मुक्त हैं, इसलिए वो स्वतंत्र होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। यानी किसी भी प्रकार के बंधन वो महसूस नहीं करते, किसी प्रकार का अपना या पराया किसी भी तरह का यानी मोह माया का बंधन कवि के ऊपर नहीं है। इसलिए वे कहते हैं कि अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, यानी जो इस संसार में इन बंधनों से बंधे हुए हैं वो लोग आबाद रहे, तो यहाँ पर रुके हुए हैं। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, कि मैं इन बंधनों में स्वयं पहले बंधा हुआ था, लेकिन इन स्वयं सारे बंधनों को स्वयं तोड़कर मैं जा रहा हूँ। यानी हम इन सभी बंधनों को तोड़कर, यानी स्वयं मैं इन बंधनों में पहले बंधा हुआ था और इन सभी बंधनों को मैं स्वयं तोड़कर अब जा रहा हूँ। यानी जो कवि का स्वभाव है उसके बारे में इस कविता में बताया गया है कि जो कवि है वो बहुत ही कोमल स्वभाव के हैं, उनके हृदय में किसी तरह का कोई छल कपट नहीं है। वे जहाँ भी जाते हैं सभी लोगों को अपना बना लेते हैं और अपने इस खुश मिजाज स्वभाव के कारण सभी उसको बहुत पसंद करते हैं और वो अपने प्राय का बंधन महसूस नहीं करते। इसलिए कहते हैं कि हमारे हृदय में किसी प्रकार का अपना और परायापन नहीं है, और जो इस तरह के बंधनों में बंधे हुए हैं वो रहने वाले लोग आबाद रहें। और जो इन बंधनों में मैं पहले स्वयं बंधा हुआ था उन सब बंधनों को तोड़कर आज मैं जा रहा हूँ।